ये घटना साल 2012 की है। लेकिन उस दिन मेरे पिताजी के साथ जो घटना घटी, उसकी सच्चाई बताने से पहले मैं आपको अपने पिताजी और उनके बचपन की हालात के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। जब मेरे पिताजी की उम्र 4 वर्ष थी, तो उनके पिताजी का देहांत हो गया था। तब मेरी दादी ने फिर कभी उनकी ठीक से देखभाल नहीं की। इसीलिए मेरे पिता बचपन से ही इधर उधर भटकते रहे, कभी बस अड्डों पर, कभी कब्रिस्तानों में, कभी किसी खाली मैदान में रात गुजारते। वो जीवन उनके लिए कठोर था, पर उसी ने उन्हें मानसिक रूप से बेहद मजबूत और निडर बना दिया था। सच कहूं तो मैंने अपने पिता से ज्यादा साहसी इंसान कभी नहीं देखा। लेकिन फिर वो साल आया, 2012। एक रात, ठीक आधी रात के आसपास, मेरे पिताजी अचानक घबरा कर उठ बैठे। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा, दो बच्चे सफेद कपड़ों में बाहर खिड़की से मुझे बुला रहे हैं। हम सब डर गए। मैंने फौरन बाहर जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात की हवा स्थिर थी। चारों ओर गहरी खामोशी और अंधेरा फैला हुआ था। हमने सोचा शायद पिताजी ने सपना देखा होगा, लेकिन ये एक बार की बात नहीं थी। अगली रात भी और उसके बाद कई रातों तक वही आवाजें, वही दो बच्चे। पिताजी कहने लगे कि वे बच्चे खिड़की के पास आकर उन्हें इशारे कर रहे हैं, कभी मुस्कुराते, कभी चुपचाप देखते रहते। मेरे वही पिताजी जो कभी बचपन में कब्रिस्तान में भी बेखौफ सोया करते थे, अब डर के साए में जीने लगे थे। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, नींद उड़ चुकी थी। कभी कभी वो कमरे के कोने में देखकर कहते, वो फिला गए, मुझे बुला रहे हैं। हम सब असहाय थे। उनकी बातों से घर में एक अजीब सा डर और बेचैनी फैल गई थी। और फिर आया वो मनहूस दिन, 1 अप्रैल 2012। उस रात पिता ने हमेशा के लिए खामोशी चुन ली। उन्होंने फांसी लगा ली। लेकिन जब हमने उनका शरीर देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। उनके पैर जमीन को छू रहे थे। किसी के पास इसका जवाब नहीं था। आखिर वो कौन सी ताकत थी जिसने इतने मजबूत इंसान को तोड़ दिया? कुछ दिन बाद हमारी छत पर एक मरी हुई चिड़िया मिली। उसकी गर्दन अजीब तरह से मुड़ी हुई थी। किसी ने कहा, यह काला जादू है। मैंने कभी इन बातों पर भरोसा नहीं किया, पर तब से रातें वैसी नहीं रहीं। कभी कभी देर रात जब हवा खिड़की से टकराती है, मुझे अब भी लगता है कोई धीमी हंसी, कोई फुसफुसाहट या दो सफेद परछाइयां अंधेरे में झिलमिलाती हैं। क्या वो बच्चे सचमुच मौजूद थे? क्या वो मौत के दूत थे? या फिर मेरे पिता किसी ऐसी दुनिया को देखने लगे थे जहां से मेरे पिताजी का वापस लौट कर आना मुमकिन नहीं था? अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।